कभी धरती को अपने पैरों के नीचे हिलते हुए महसूस किया है? भूकंप हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह कितना डायनामिक है, हमेशा बदल रहा है। लेकिन कभी सोचा है कि ये झटके आते क्यों हैं या इतने बड़े बड़े पहाड़ कैसे बनते हैं? इसका जवाब हमारे पैरों के नीचे धरती के अंदर छुपा है, टेक्टोनिक प्लेट्स के नाच में। हमारा सफर एक आसान से सवाल से शुरू होता है, हमारी धरती इतनी रेस्टलेस क्यों है? जिस जमीन पर हम चलते हैं वो उतनी सॉलिड या स्थिर नहीं है जितनी दिखती है। ये एक जायंट जिगसॉ पजल की तरह है, जिसके टुकड़े हमेशा बदलते और आपस में इंटरैक्ट करते रहते हैं। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं और ये भूकंप, ज्वालामुखी और हमारे कॉन्टिनेंट्स के बनने की हैं। चलिए धरती के अंदर की परतों को एक्सप्लोर करते हैं। फिर हम मेंटल के मिस्ट्रीज को अनकवर करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसकी मूवमेंट्स टेक्टोनिक प्लेट्स को चलाती हैं। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, हम धरती के डायनामिज्म के बीच एक थ्रिलिंग एडवेंचर पर जाने वाले हैं। धरती को एक बड़े प्याज की तरह इमेजिन करो, जिसमें परतें दर परतें हैं। हम सबसे ऊपर वाली परत क्रस्ट पर रहते हैं, एक पतली पथरीली शेल। क्रस्ट के नीचे मैंटल है, धरती की सबसे मोटी परत, जहां बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर है। मैंटल पूरी तरह सॉलिड नहीं है, इसकी चट्टानें बहुत धीरे धीरे बहती हैं, जैसे बहुत गाढ़ा शहद। और नीचे हमें धरती का कोर मिलता है, जो दो हिस्सों में बंटा है। आउटर कोर पिघले हुए लोहे और निकल का एक समुद्र है, जो धरती का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, सूर्य की हार्मफुल रेडिएशन से हमारी धरती का प्रोटेक्टिव शील्ड। और सबसे आखिर में सेंटर में इनर कोर है, लोहे और निकल का एक सॉलिड गोला, जो बहुत ज्यादा प्रेशर से दबा हुआ है और सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म है। ये हर परत प्लेट टेक्टोनिक्स के सिम्फनी में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। मैंटल की स्लो चर्निंग मूवमेंट्स, जो धरती के कोर की हीट से चलती है, ऊपर की प्लेट्स को मूव करने की एनर्जी देती है। ये एक जायंट कन्वेयर बेल्ट की तरह है, जो लाखों सालों में हमारे प्लैनेट का शेप बनाता है। अब चलिए प्लैनेट के इंजन रूम मैंटल में जाते हैं। यहां धरती के कोर की गर्मी कन्वेक्शन करंट्स बनाती है, जैसे चूल्हे पर पानी उबलता है। ज्यादा गर्म, कम डेंस मटेरियल कोर से ऊपर की तरफ उठता है, जबकि ठंडा, ज्यादा डेंस मटेरियल नीचे जाता है। ये राइजिंग और सिंकिंग मटेरियल का कंटिन्यूअस साइकिल ऊपर की टेक्टोनिक प्लेट्स पर ड्रैग क्रिएट करता है। इमेजिन करो कि आप उबलते पानी के ऊपर एक पेपर रखते हैं। पानी के कन्वेक्शन करंट से पेपर इधर उधर मूव करेगा। ऐसे ही धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मोशन में रहती हैं, भले ही बहुत स्लो पेस में, कुछ सेंटीमीटर्स पर ईयर। मैंटल के चर्निंग से ये मूवमेंट यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ प्लेट्स आपस में टकराती हैं, कुछ एक दूसरे के पास ग्राइंड करती हैं और कुछ अलग भी हो जाती हैं। ये इंटरैक्शंस हमारे प्लैनेट के फीचर्स के आर्किटेक्ट्स हैं, जो पहाड़ बनाते हैं, समुद्र बनाते हैं और भूकंप और ज्वालामुखी लाते हैं। सेक्शन 4, धरती के मूविंग पजल पीसेस, टेक्टोनिक प्लेट्स का मैप। अपने पैरों के नीचे हो रहे ड्रामा को समझने के लिए हमें की प्लेयर्स, टेक्टोनिक प्लेट्स का मैप देखना होगा। इमेजिन करो कि धरती की सरफेस एक दर्जन मेजर प्लेट्स और कई स्मॉलर प्लेट्स में बंटी है। हर एक लिथोस्फीयर का एक रिजिड स्लैब है, क्रस्ट और अपर मोस्ट मैंटल। इनमें से कुछ प्लेट्स बहुत बड़ी हैं। पैसिफिक प्लेट, सबसे बड़ी प्लेट, पूरे पैसिफिक ओशन के नीचे है। दूसरी छोटी है, जैसे नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट पर हुआन दे फूका प्लेट, लेकिन प्लैनेट की सरफेस पर इनका इम्पैक्ट कम नहीं है। ये प्लेट्स स्थिर नहीं है, ये हमेशा मोशन में रहती हैं, मैंटल के कन्वेक्शन करंट से। इनका इंटरैक्शंस, कलिजन्स, सेपरेशंस और स्लाइडिंग मूवमेंट्स धरती के सबसे ड्रामेटिक जियोलॉजिकल इवेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सेक्शन 5, जब प्लेट्स टकराती हैं, टेक्टोनिक इंटरैक्शंस की पावर। टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्रीज पर असली एक्शन होता है। यहाँ धरती की पावर दिखती है, जो लैंडस्केप्स बनाती है, भूकंप लाती है और ज्वालामुखी को फ्यूल करती है। जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो प्रेशर से धरती की क्रस्ट बकल हो जाती है और ऊंचे पहाड़ बनते हैं। हिमालयाज इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से बने हैं और ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है, जिससे ये पीक्स हर साल ऊंचे होते जा रहे हैं। जहां प्लेट्स एक दूसरे के पास ग्राइंड करती हैं, वहां फ्रिक्शन बिल्डअप होता है और जब ये एनर्जी सडनली रिलीज होती है तो धरती में शॉक वेव्स जाती हैं, जिससे भूकंप आते हैं। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट एक एग्जाम्पल है, जहां पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक स्लो मोशन स्टैंड ऑफ में है और बीच बीच में भूकंप आते हैं। जब प्लेट्स अलग होती हैं तो मैंटल से मैग्मा ऊपर आता है गैप को भरने के लिए, जिससे नया क्रस्ट बनता है और मिड ओशन रिजेस बनते हैं। ये प्रोसेस ओशन फ्लोर को कॉन्स्टेंटली रिन्यू करता है और ग्लोबल कार्बन साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है।
इन इंटरैक्शंस को समझना इन पावरफुल जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के रिस्क्स को कम करने के लिए जरूरी है। प्लेट टेक्टोनिक्स को स्टडी करके साइंटिस्ट्स भूकंप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वॉल्केनिक हैजर्ड्स का पता लगा सकते हैं और सेफ स्ट्रक्चर्स डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये मिनरल डिपॉजिट्स और फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स के बनने के बारे में इंसाइट्स देता है, जो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। प्लेट टेक्टोनिक्स सिर्फ एक जियोलॉजिकल थ्योरी नहीं है, ये हमारे डायनामिक प्लैनेट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझने की है।